वो कहते हैं कि रुद्र रूप में मेरा ही अंश है, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे मुझ में और विष्णु में भी कोई भेद नहीं है। लोकेस्मिन् मुक्तिदो नृणां भुक्तिदस्य विशेषता ध्येया पूज्यस्य भक्तानां निग्रहानुग्रहो कुरु। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर के नारायण की निंदा करेगा उसका सारा पुण्य भस्म हो जाएगा। शिव कहते हैं कोई कहे कि मैं आपकी भक्ति करता हूँ और भगवान विष्णु की निंदा करे तो उसके सारे पुण्य ही क्षीण हो जाएंगे। कैसे ही भगवान नारायण की भक्ति करने वाला कोई शिवद्रोही हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस में कहा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। भगवान ने कहा था कि अगर कोई चाहे कि मैं राम की भक्ति कर लूं नारायण की भक्ति कर लूं लेकिन शिव जी को नहीं मानता तो ये संभव नहीं है। भगवान ने रामेश्वरम में स्थापना की भगवान भोलेनाथ की और वहां जाकर के ये बात कहते हैं जय रामेश्वर दर्शन करी है जय रामेश्वर दर्शन करी है ते तनु तजी मम लोक सिधरी है तनु तजी मम लोक सिधरी है जे गंगा जल आनी चढ़ाई जे गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई सो सायुज मुक्ति नर पाई जे गंगा जल आनी चढ़ाई जे गंगा जल आनी चढ़ाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी पार्थिव पूजन के निर्माण की पूजन की महिमा और कुछ ना हो सके नित्य अगर तो एक ही मूर्ति बना करके गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ व्यक्ति को नित्य पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सूर्य अर्घ देना चाहिए। जीवन में वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है जो सूर्य की उपासना करता है। सूर्य शिव गणेश दुर्गा और भगवान विष्णु ये पंचदेव हैं। तो गृहस्थ आश्रम में ये जरूरी ही 5 देवताओं की पंचायतन है। ये इनके नियमित रूप से पूजा करें ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यावत् ग्रहाश्रमे तिष्ठेत् तावत् आकार पूजनम कुर्यात् श्रेष्ठस्य सुप्रीत्या सुरेषु फल पंचसु सुरेषु फल पंचसु। भगवान शिव की पूजा दर्शन को सर्वोत्तम सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन भी और शाब्द भी बता रहे हैं। आपके पास शिव आश्रय लेने के बाद निश्चित रूप से दैवी संपदा
ये आसपास आपको महसूस होगी कि आपके पास दैवी संपदा है। संपत्ति तो संपत्ति होती है ना, लेकिन दो तरह की होती है, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। ये धन भी खूब संपन्नता है। अब ये कैसे पता लगे कि ये आसुरी संपदा है, ये दैवी संपदा है? आसुरी संपदा अगर घर में होगी तो उसका परिणाम जो होता है ना, वो समझ में आने लगता है कि घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहता, आपस में कलह बना रहता है, आपस में अनावश्यक कोई न कोई बीमारी पड़ा है, कुछ न कुछ बीमारी किसी न किसी को लगी हुई है, और डर का वातावरण बना हुआ है। इतना ज्यादा डर कि जहां नहीं है वहां भी डर लग रहा है, जहां बड़े भी छोटों से डरते हैं, जहां इतनी हिम्मत ना जुटा पाएंगे तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, पूछने की हिम्मत न पड़े। हर व्यक्ति अपने आप को डरा हुआ सा समझे, हर व्यक्ति अपने आप को कमजोर सा समझे, कलह बीमारियां ये सब हों तो समझना कि हमारे घर में कहीं ना कहीं से आसुरी संपदा का एक प्रवेश हो गया है। वो चाहे जितनी संपत्ति हो, शांति नहीं होगी, तनाव और तनाव। और अगर दैवी संपदा घर में है, दैवी संपदा का प्रभाव ये होता है कि घर में प्रेम का वातावरण होता है, एक दूसरे का हम आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक स्वस्थ वातावरण रहता है परिवार में, छोटे बड़ों की मर्यादा कायम रहती है। तो ये सब चीजें हो तो समझना कि भगवान की कृपा है, हमारे घर में दैवी संपदा है। आप जो कर्म करते हो ये तो एक बीज बो रहे हो आप, यही आपके द्वारा किए हुए कर्म समय पाने के बाद उनमें फल लगते हैं। जो आज बीज बोया जाता है ना, तो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो कर्मों के जो बीज हैं उनमें जो फल लगते हैं वो या तो सुख के रूप में हमारे जीवन में आते हैं या तो दुख के रूप में आते हैं। बोए हुए हमारे ही हैं, वो किसी और की बोए नहीं है। जैसे आज बीज हो तो आज ही फल थोड़ी आएगा, समय लगता है ना। तो जो आज कर रहे हो वो आएगा जरूर हमारे सामने, जो प्रारब्ध के रूप में आता है, कि संचित के रूप में आता है, या क्रियमाणी की अभी भी हमको मिला जा रहा है, ये आप तय नहीं कर सकते हैं। तो अगर दुख भी है तो भी हमारा ही कर्म है, जो प्रारब्ध बन करके किसी के माध्यम से वो हमारे जीवन में आया है। तो कदाचित आप ये भी समझ लो धैर्य पूर्वक कि अगर जीवन में कष्ट आए, क्योंकि जो पाप होते हैं वो कष्ट देकर के नष्ट होते हैं, और जो पुण्य होते हैं वो सुख देकर के नष्ट हो जाते हैं। नष्ट दोनों हो जाएंगे, दोनों खत्म होते हैं। तो अगर आप सब तरह से सुखी समझो कि खूब भगवान की कृपा है, सुखी हैं, तो ये भी स्मरण रखना कि आपके पुण्य भी नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तभी ये सुख का समय चल रहा है। तो उस समय जरूरी है कि पुण्य के कुछ बीज आप बोते रहें, किसी न किसी रूप में, पूजा के रूप में, तीर्थाटन के रूप में, दान के रूप में, भजन के रूप में, तप के रूप में, कुछ भी जिस लायक हो आप पुण्य के बीज उस समय जरूर बोए जब आप सुखी हो ज्यादा। और अगर आप दुखी हैं तो इसलिए भी उस समय निकाल लें कि हमारे ही पाप हैं, ये कट रहे हैं, और ये जब तक दुख नहीं देंगे ये नहीं कटेंगे, तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाए। भक्तमाल में कथा आती है माधव दास जी की, बड़े अच्छे संत जगन्नाथ भगवान की सेवा करते थे, बड़े सेवक, भगवान जगन्नाथ जी से बातें करते थे। एक दिन बीमार हो गए, उनको दस्त लगने लगी, तो अब भगवान की सेवा में तो जितनी बार जाए उनको कपड़े धोने पड़े और नहाना भी पड़े, तभी भगवान की सेवा होगी। अब वहां पर पहुंच करके ऐसी स्थिति हो गई कि उठ करके बैठना और फिर खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो बेचारे उठ नहीं पा रहे थे, तो भगवान छोटे से बालक का रूप बना के आए और कहा कि बाबा ये छाछ लेके आया हूँ 1 किलो, आपको आराम मिलेगा, ये कपड़े छोड़ दो। भगवान कहते मैं क्यों डालूंगा। तो माधव दास जी देखने लगे इतना सुंदर बालक कौन है। अचानक
दृष्टि पड़ी, उनके चरण देखे, समझ गए साधु थे, हाथ जोड़ लिया, बैठे बैठे सर रख दिया जमीन पे, कहा कि आप ये क्या कर रहे हो भगवान, आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे ठीक कर दो। तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं चाहूं तो तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन जो कर्मों का भोग है वो कौन भोगेगा ये बता दो। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि उसको तुम भोग लो, तुम कमजोर न पड़ो, मैं तुम्हारे लिए ताकत बन करके खड़ा हूं, तो तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भोग से मुक्त होकर के मेरे पास तुम आओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान की जो कृपा होती है वो आपको एक शक्ति देती है, एक संबल देती है, एक सहारा देती है, जो मेरे साथ में। तो जो भी स्थिति हमारे जीवन में अगर बहुत अच्छी है तो भगवान का धन्यवाद करते हुए और कुछ बेहतर करते हुए थोड़ा सा पुण्य का वो जो बैलेंस है उसको बढ़ाते रहें कि और अच्छा होता रहे आने वाले समय में भी। और अगर ठीक नहीं है तो भी हमारा ही प्रारब्ध है, तो वो कट जाएगा एक समय के बाद। काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भागा, निज कृत कर्म भोग सब भागा, काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदाता, सुख दुख करदाता, सुख दुख करदाता। इस तरह से ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि किस तरह से मैं मोह में फंस गया था, भगवान विष्णु से भी मैंने द्रोह मान लिया था, और भगवान शिव की जो शक्ति है समय समय पर मेरे ऊपर कृपा करके मुझे समझाते रहते हैं। मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कृपा। फिर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की, मरीचिंचा स्वनेत्राभ्याम हृदयात् भ्रुवमेव च शिरसोंगिर संव्यानान् व्यानात् पुलहं मुनि सत्तमम् उदानाच्च पुलस्त्यं हि वसिष्ठं च समानतः कृतं त्वपानात् श्रोत्राभ्यां मंत्रिं दक्षं च प्राणतः। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त ऋषि को, और समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को, और दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। मैंने इस तरह से सृष्टि रचना को प्रारंभ किया है। यहाँ पर नारद जी पूछते हैं कि भगवान शिव की कुबेर से मैत्री कैसे हुई, ये कौन है कुबेर। तो बहुत सुंदर एक चरित्र की ओर ले चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। काम्पिल्य नगर में सोमयाग करने वाले उस कुल में एक यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त ये ब्राह्मण रहते थे। दीक्षित ब्राह्मण है वो, वेदों का उनको बहुत ज्ञान है, बहुत प्रबुद्ध है, वेदांत अद्भुत उनकी पैठ है। अग्निहोत्र, पहले ब्राह्मण जो है ना अग्निहोत्री होते थे कि नित्य ही हवन
उनके घर में, और ऐसा गृहस्थ व्यक्ति करे वो बहुत अच्छा रहता है कि नित्य अग्नि का पूजन और आहुति, चाहे आप और कुछ नहीं तो एक बतासा और घी डाल दीजिए, रोज अग्नि को भोग लगाइए, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा बतासा, थोड़ा सा अन्न, अगर कुछ बने तो अन्न, रोटी इत्यादि भी भोग लगा सकते हैं। उनका एक ही पुत्र, दोनों दंपति बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, पति पत्नी, एक बेटा। सब जगह उनका पंडित जी का सम्मान था, राजा महाराजा सम्मान करते थे क्योंकि बहुत विद्वान थे। विद्वान सर्वत्र पूजे, विद्या का सब जगह सम्मान होता है। वो पढ़ने में उनका बालक बड़ा तेज था, मेधावी था, कुशाग्र, लेकिन समय बीतता गया। धीरे धीरे वो जो ब्राह्मण का बालक है गुण निधि, वो गलत संगत में पड़ गया, ऐसे लोगों का संग उससे मिल गया, संग की वजह से वो जुआ खेलने लगा, और इधर माता से अपनी पैसे ले जाता, और माता कभी मना करती, कभी पूछती तो मांगता नहीं था। फिर माँ ने पैसे देने बंद कर दिए तो वो चोरी करने लगा। अब जब पिता आए बाहर से और पूछे कि वो कहाँ है गुण निधि, तो कहते हैं कि वो कह रहे थे कि अभी मुझे और पढ़ना है, तो कहीं किसी के पास और अध्ययन करने के लिए गया है और पढ़ाई कर रहा है, ऐसे झूठ बोल देती माँ। बच्चे का वो दोष छिपा लेती, क्योंकि माँ है, उनको लगता था कि इनको पता लगेगा तो ये उसको डांटेंगे, मारेंगे। फिर माँ ये भी डरती है कि पता नहीं ये बच्चा फिर क्या करे, कहीं भाग न जाए, कुछ कर न ले, सब तरह से तो समस्या होती है माँ के लिए। वो दोनों पक्षों को लेकर के चलती है बेचारी, और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा बिगड़ गया। तो अब सम्मानित तो थे उनके पिता, संपन्न भी थे, उसका विवाह भी कर दिया। विवाह करने के बाद जब कोई सुधार नहीं आया तो माँ ने उसको समझाना प्रारंभ किया। माँ ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे पिता को पता लग गया तो मालूम नहीं है मुझे कि वो फिर क्या करेंगे। हो सकता है कि वो तुम्हारा भी त्याग कर दें और मेरा भी त्याग कर दें। उनका क्रोध मैं जानती हूं, तुम्हारे अंदर इस तरह के संस्कार कैसे आ गए। लोग कहेंगे कि किस तरह की शिक्षा माँ ने दी है। माँ पहली गुरु होती है, माँ बच्चे के लिए पहला भगवान होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, वो माँ से बड़ा नहीं होता। पहला जो परमात्मा है वो माँ होती है। पहला जो तीर्थ है, जो तप है, जो सत्कर्म है, वो माँ की सेवा, माँ का सानिध्य है। अगर हमें माता पिता की सेवा का अवसर और सौभाग्य मिलता है तो आप चिंता न करें, कहीं तीर्थ में जाएं न जाएं कोई बात नहीं है। ये जो सेवा है ये आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। भाग्यशाली है जिनको अवसर मिले और वो करें, इसको सर्वश्रेष्ठ मानना अपने जीवन का, वो समय वो अवसर हो। तो यहाँ पर माँ ने कहा कि मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैंने कभी किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं किया तुम्हारे जैसी संतान कैसे हो गई। तुम्हारे जो ससुर हैं, तुम्हारी पत्नी के जो पिता हैं, उनका भी समाज में कितना नाम है, तुम्हारे पिता का लोग कितना सम्मान करते हैं, लोगों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे। लेकिन कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। इस तरह से माता कहती सर्वे व्याक्षारिष्यन्ति तवता तम जमावती मातु चरित्रम तनयो धत्ते दुर्भाषणो वृति। तुम्हारे पिता भी पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं, वेद सम्मत जीवन जीते हैं। जो हमारा शास्त्र कहता है कि कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे आपका आहार हो, कैसा विहार हो, वो तो एक एक चीज, ऐसा नहीं कि वो बताएं लोगों को कि तुम ये करो वो करो, ऐसे नहीं है। वो पहले उसको आचरण में जीवन में जीते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि भैया ये जीवन बेहतर रहेगा, इस तरीके से आप व्यवहार करो।
सुखी रहोगे, अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे पिता ऐसे हैं। दीक्षितेन परिज्ञातो दैवात् द्यूत कृतः करे, उवाच दीक्षितस्तं च कुतो लब्धा त्वयोर्मिका। एक दिन लौट रहे थे वो पिता उनके यज्ञदत्त। उन्होंने रास्ते में देखी कि कोई एक जुआरी उनकी अंगूठी पहने हुई है। उससे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास कहां से आई, लाओ ये दो, ये मेरी है। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, ये आपकी नहीं है। फिर उन्होंने पकड़ लिया कि मैं तुम्हें पकड़ के अभी राजा के पास ले चलता हूँ। वो डर गया कि इनकी बड़ी पहुंच है, मुझे तो कहीं मृत्यु की सजा न मिल जाए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ये बात मुझसे न पूछो। तो किससे पूछूं? आपको ये बात अपने बेटे से पूछनी चाहिए कि उसने मुझे क्यों दी है। और आप इस अंगूठी की बात करते हो, यहाँ तक कि वो घर के कपड़े लत्ते भी बेच गया है जुआ में। वो अपनी माँ की साड़ी भी उसके पास, उस जुआरी के पास रह गया है। आपकी आचमनी जो थी वो चांदी की, वो एक पंच पात्र जो थे वो सब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वो बेच करके चला गया है। और ये बात सुन करके वो कांप गए कि ये क्या हो गया। यज्ञदत्त ने अपनी धर्मपत्नी से जाकर के पूछा कि तुम मेरी वो अंगूठी जो थी वो ला करके मुझे दो। न केवलम ममई वैतो तदंगुलीयम समर्पितम अन्येषां द्यूत कर्तृणाम भूरि तेनार्पितम वसु। कहाँ है मेरी वो अंगूठी? अब वो कांप रही, अब क्या जवाब दे। उसने कहा कि अभी मैं भोजन तैयार करती हूँ, कहीं रख दिया होगा, अभी मैं आपको ढूंढ करके दे दूंगी कि शायद ये समय में निकालो मेरे से। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए। और अंगूठी ही नहीं, मैं तुमसे पूछता हूं कि वो संदूक कहाँ है जिसमें और भी तमाम सामान रत्न जड़ित वो संदूक, वो मेरा कहाँ है? मेरा वो रेशमी वस्त्र कहाँ है? वो सोने की जो झारी थी वो ला करके तुम मुझे दो। वो अच्छे अच्छे कांसे के पात्र, तांबे के पात्र, ये सब मुझे ला करके दो। ये सुन करके अब वो तो कांप गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। दीक्षित ने कहा हम हे सत्पुत्र जननी नित्यम सत्य प्रभासिनी यदा यदा त्वां संप्रक्षे तनया क्वागतस्मृति। उसने कहा कि अरे दुष्ट पुत्र को जन्म देने वाली, तुम सच बोलती थी ना, ये झूठ बोलना तुमने कैसे सीख लिया? और इतना बड़ा झूठ। मैं तुमसे पूछता था कि बेटा कहाँ है, तुम कहती थी पढ़ने गया है, वो पढ़ने जाता था वो। ऐसा क्यों तुमने मेरे साथ धोखा किया? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा लोक और परलोक